कहानी में जो रुथ थी वो अपने प्यार बॉब के लिए इस कदर तड़प रही थी, क्योंकि वो जो बॉब है उसने रुथ और अपनी बेटी के लिए क्या जेल जाना पसंद किया, क्योंकि मुलजिम तो रुथ थी लेकिन बॉब ने सारा इल्ज़ाम जो है अपने सर ले लिया और उनके लिए जेल चला गया। और यही बात थी जो रुथ को अंदर ही अंदर खा रही थी, वो तड़प रही थी अपने बॉब से मिलने के लिए। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है एंड देम बॉडीज सीट्स। तो इस मूवी की शुरुआत में क्या होता है काम, 2-3 बंदे होते हैं। एक का नाम होता है बॉब, उसकी बीवी होती है जिसका नाम होता है रुथ, और उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है फ्रेडी। तो ये जो फ्रेडी है इनका दोस्त, जिसका बाप होता है जिसका नाम होता है स्कर्ट, तो वो स्कर्ट जो उनका बाप था फ्रेडी का, उसने उन दोनों को भी पाला था। किन दोनों को? बॉब और रुथ को भी पाला था, क्योंकि वो मूवी में पता चलता है कि उनको बचपन से उनका कोई नहीं था। तो उसी स्कर्ट ने उनको पाला था, उस बॉब और रुथ को। और जो उनके साथ वो दोस्त था वो फ्रेडी, वो उसका बाप था वो स्कर्ट। तो अब मूवी के पहले सीन में क्या दिखाया है कि वो जो रुथ है वो कहीं जा रही थी, अपनी माँ के घर नाराज होकर जा रही थी। तो पीछे से उसको कौन? बॉब आता है, जो उसके साथ होता है वो बॉब, वो उसको पीछे से आता है मनाने। उसको बोलता है कि रुथ तुम कहाँ जा रही हो? रुथ उसको नाराज होकर बोलती है कि तुमने फ्रेडी को क्यों बताया कि मैं कुछ काम अकेले करने वाला हूँ, तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? तो बॉब उसको वहाँ पे बोलता है मैंने इसलिए मैं कहा क्योंकि मुझे मेरा मतलब था, मतलब हम दोनों, तुम और मैं भी, हम साथ में जाएंगे वो काम करने। क्योंकि ये तीनों क्या कर रहे थे? ये बुरे काम कर रहे थे, मतलब ये जुर्म पे जुर्म किए जा रहे थे, और इसीलिए ये तीनों जो थे साथ में काम करते थे। कौन? बॉब, उसकी बीवी रुथ और वो उनका दोस्त फ्रेडी। तो उस वक्त जो है बॉब उसको मनाता है, उसको बोलता है कि रुथ तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो ये। और रुथ उसको वहीं पे बोलती है कि बॉब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तो बॉब ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रुथ बोलती है उसको कि बॉब नहीं लगता था कि तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम बहुत खुश हो गए। बॉब बोलता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, वो ये। तो फिर सीन दिखाया गया है कि वो जो थे कौन, तो गाड़ी में थे कौन? रुथ और वो उसका पति बॉब, और वो जो थे वो कुछ लूटने जा रहे थे, मतलब एक बैंक को लूटने जा रहे थे। तो साथ में उनका दोस्त फ्रेडी भी था। तो वो बैंक लूट के आ जाते हैं वापस, तो पुलिस उनका पीछा करती है और वो अपने घर में वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ गोलियां बरसने लगती है। मतलब एक साइड पुलिस वाले होते हैं और दूसरे साइड वो तीन होते हैं। कौन कौन? बॉब, रुथ और वो उनका दोस्त वो फ्रेडी। तो गोलीबारी में क्या होता है काम, फ्रेडी मारा जाता है। पुलिस वाले की गोली फ्रेडी को लग जाती है और फ्रेडी वहीं पे मर जाता है बॉब की गोद में। तो बॉब और रुथ काफी ज्यादा डर जाते हैं, और रुथ भी यहाँ से एक गोली मारती है तो वो एक पुलिस वाले के कंधे में आ लगती है, जिस पुलिस वाले का नाम था व्हीलर। उसका नाम था, उस पुलिस वाले का नाम व्हीलर था, पैट्रिक व्हीलर। तो वो जो है बॉब उस रुथ को वहाँ पे बोलता है कि रुथ अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, फ्रेडी तो मारा गया, मुझे लगता है कि अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो हम भी मारे जाएंगे। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे को नहीं कुछ नुकसान पहुंचाने दूंगा किसी को भी, तो हम सरेंडर करेंगे। तो बॉब रुथ को बोलता है। तो रुथ बॉब को बोलती है कि मैंने एक पुलिस वाले को गोली मार दी। तो बॉब बोलता है कि हम ऐसा करेंगे कि तुम अपनी गन मुझे दे दो और मैं पुलिस वालों को बोलूंगा कि इस पुलिस वाले की गोली मैंने चलाई, तुम्हारा इल्जाम मैं अपने सर लूंगा, क्योंकि तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। अगर मैं जेल में जा भी जाऊं तो तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, तुम्हें इसको बड़ा करना है, पालना है। तो वो दोनों सरेंडर कर पाते हैं। रुथ तो पहले नहीं मानने की तैयार थी, लेकिन बॉब को उसको मना पाता है और बॉब उस रुथ का इल्जाम अपने सर ले चलता है, क्योंकि रुथ ने गोली मारी थी इंस्पेक्टर को, पुलिस वाले को। आगे बॉब अपने सर ले लेता है ताकि रुथ आजाद रहे, अपने उस बच्चे को जन्म दे पाए अच्छे से। तो बॉब को जेल में डाला जाता है, उसको 25 साल की सजा मिलती है। और वो रुथ को बोलता है जाते जाते कि मैं तुम्हें जरूर खत लिखूंगा, हर दिन तुम्हें खत लिखूंगा, तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तो फिर बॉब चला जाता है जेल। अब जब रुथ है, अब वो जो बूढ़ा आदमी वो स्कर्ट था, मतलब जो फ्रेडी था उसका बाप, फ्रेडी जो उसका बेटा मारा गया, क्योंकि उस स्कर्ट ने उस रुथ और बॉब का भी बचपन में ख्याल रखा था। अब वो जो रुथ बची पीछे, उसका भी ख्याल रखने के लिए आ जाता है वो स्कर्ट, वो बूढ़ा आदमी। वो उस रुथ को अपने मकान के करीब एक और मकान देता है, उसको बोलता है कि इसी में तुम रहो, एक हाउस देता है उसको। और वक्त आगे बढ़ता रहता है और बॉब जो है वो जेल में लिखता रहता है खत, किसको? रुथ को हर दिन लिखता रहता है खत। और अब इतना टाइम हो जाता है कि रुथ जो है वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो अकेले बच्चे को जन्म देती है। वहाँ पे वो जो स्कर्ट था, वो बूढ़ा आदमी उसकी मदद कर रहा था, वो मतलब उसकी मदद करने के लिए वो भी था, 2-4 बंदे वो भी थे, मतलब आस पास के वहाँ। तो वहाँ रुथ जो है अपनी बेटी को जन्म दे पाती है।
तो वो भी खत लिखती है बॉब को वापस जेल में कि बॉब मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी जब तक तुम वापस ना आओगे, और हमें एक बेटी हुई है। ये बॉब को जेल में पता चलता है। बॉब जेल में होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ऊपर से वो जो पुलिस वाला था जिसका नाम था वो पैट्रिक व्हीलर, जिसको गोली लगी थी रुथ की, जो इल्ज़ाम बॉब ने अपने सर लिया था, वो भी उसी इलाके में रहता था। और वो भी बीच बीच में किसको रुथ और उसकी बेटी से मिलने आ जाता था, क्योंकि उसके दिल में भी उन दोनों के लिए हमदर्दी थी, क्योंकि उसको लगता कि रुथ अब अकेली माँ है, वो बॉब जेल चला गया वो ये, तो उसको भी उनके लिए हमदर्दी थी। और वो थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर रुथ को पसंद भी करता था। तो वो जो वक्त है मतलब रुथ के जो अपनी बेटी के साथ वो अब वहाँ पे गुजारती थी, उसकी बेटी भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती थी। रुथ ने अभी फैसला किया कि मैं अब सारे जो ये मतलब बुरे काम छोड़ दूंगी अपनी बेटी के लिए, मैं एक पीसफुल जो है ज़िंदगी गुजारूंगी, अमन पसंद ज़िंदगी गुजारूंगी, ताकि मेरी बेटी पे कोई आँच कोई नुकसान ना आए। हाँ, तो अब जब वो इंस्पेक्टर वो पुलिस वाला था जो पैट्रिक व्हीलर था, जो हमदर्दी दिखा रहा था रुथ और उसकी बेटी की तरफ, रुथ उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि रुथ उसकी तरफ बात करना भी पसंद नहीं करती थी। रुथ उसको कुछ भी मतलब उसके करीब भी नहीं आना चाहती थी उस पैट्रिक व्हीलर के, ना उसको वो अपने घर में इतना पसंद करती थी जब भी वो मतलब उनको नजरदान आता या कुछ भी। तो एक बार वो पैट्रिक व्हीलर आ जाता है, वो रुथ को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुथ बोलती है क्या है? तो वो पैट्रिक व्हीलर उसको बोलता है कि बॉब जो है वो जेल से फरार हो गया है। तो रुथ उसको बोलती है कि मुझे इससे क्या है? तो पैट्रिक बोलता है कि हमें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे पास आएगा। रुथ उसको बोलती है कि वो मेरे पास बिल्कुल नहीं आएगा। तो रुथ को लिया जाता है कहाँ? पुलिस स्टेशन में, वहाँ उसका बयान लिया जाता है। उसको बोला जाता है कि अगर तुम्हें उसका कुछ पता चले वो ये तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। रुथ ने जो बॉब ने उस रुथ को लेटर्स भेजे थे उनको भी पुलिस स्टेशन लिया जाता है वापस रुथ के हाथों से। तो वहाँ पे उनकी जाँच पड़ताल होती है। फिर उसको जो है वो पुलिस स्टेशन से वापस आ जाती है। व्हीलर उसको घर छोड़ देता है और उसके जो लेटर्स है वो भी उसको वापस देता है उस रुथ को। तो अब जो वो कौन था, बॉब था, वो क्या कर रहा, वो भाग गया था जेल से। तो वो दूसरे शहर में चला गया था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो रास्ते में गाड़ी वाले को पकड़ लिया जबरदस्ती और उसको बोला कि दूसरे शहर चले जाओ। वहाँ पे वो थोड़े टाइम रुका वो कौन, बॉब। और वहाँ पे जो रुथ है और वो जो स्कर्ट था वो बूढ़ा आदमी, वो नहीं चाहता था कि बॉब रुथ के पास वापस आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब वो जो रुथ और उसकी बेटी है उस पर कोई और नुकसान आए इस बॉब की वजह से। तो बॉब जो है कुछ देर उस दूसरे शहर में ही रहा और फिर वो वापस आया। वापस जब आया तो उसका एक दोस्त था, वो कहाँ उसी मतलब जहाँ पे वो पहले रह रहा था वहाँ उसका दोस्त था, उसका एक बार था, वो उसके पास चला जाता है उस दोस्त के पास। वो दोस्त उसकी मदद थोड़ी बहुत करता है और उस दोस्त को क्या करता है, हम दोस्त को बोलता है कि हाँ हम एक जगह जाना है। उस दोस्त के साथ जाता है उसी जगह जहाँ पे वो पहले गोलीबारी हुई थी। तो वहाँ पे नीचे एक जमीन में खोदता है तो वहाँ पे एक पैसे का बक्सा निकाल देता है और उस अपने दोस्त को भी थोड़ा बहुत पैसे दे देता है। वो वही लूट के पैसे थे। तो वो थोड़ा दूर ही रहता है किस रुथ से, क्योंकि बहुत को लगता है कि अगर मैं सीधे चला गया उसके पास, पुलिस की नजर उस पर होगी तो उस पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उसको, या परेशानी आ सकती है उसको, वो खतरे में आ सकती है। लेकिन वो अब अंदर ही अंदर तड़प रहा था अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए, रुथ से मिलने के लिए। लेकिन वो फैसला करता है कि मैं कुछ अर्सा दूर ही रहूंगा उनसे। ऊपर से क्या था काम, वहाँ पे 2-3 और बंदे आ जाते हैं, मतलब गुंडे आ जाते हैं कहाँ उसी इलाके में, और सीधे चले जाते हैं। वो जो स्कर्ट था, वो जो बूढ़ा आदमी था, उसके दुकान में चले जाते हैं। वो असल में कौन थे? बाउंटी हंटर थे, मतलब इनाम के लिए किसी को मारने वाले जो होते हैं वही थे। तो वो उसको उनको गुजारिश पड़ता कर वो उसको बोलते हैं, मतलब से जहाँ पूछते हैं उस बूढ़े आदमी से कि यहाँ के इलाके के बारे में पूछते हैं, कौन क्या करता है वो ये। वो उसको कुछ नहीं बोलते ऐसे वैसे। तो वो जो बूढ़ा आदमी है उनको बोलता है कि आप यहाँ शिकार के लिए आओ। वो बोलते हैं हाँ वो ये, तब थोड़े बहुत जांच पड़ताल वो बंदे होती वहाँ पे करते हैं। तो अब जो है क्या होता है काम, अब जो है वो जो रुथ की बेटी है वो हर रोज रुथ जो है उसको कहानी सुनाती थी, कहानी सुना के सुलाती थी, उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। वो चाहती थी कि इसकी जिंदगी जो है काफी ज्यादा आगे आसान हो, मेरी वजह से इसको कोई मुश्किल ना आए। तो अब उसका बर्थडे आने वाला था। वो जो व्हीलर है वो भी उसको पसंद करता है उस रुथ की बेटी को। तो अब जब उसका बर्थडे आया वो व्हीलर उसके लिए गिटार गिफ्ट लाता है और वो जो कौन है रुथ उसको नई ड्रेस देती है। तो अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऊपर से जो बॉब है वो तड़प रहा था अंदर इधर अपने इस बीवी से मिलने के लिए। तो फिर क्या होता है काम, एक रात वो जो है फैसला करता है कौन, बॉब, कि मैं अपनी इस मतलब रुथ जो है इससे मिल लूँ। तो लेकिन उससे पहले वो क्या करता है काम, उससे पहले वो जाता है उसी स्कर्ट उसी बूढ़े आदमी के मतलब दुकान पे, क्योंकि बूढ़ा आदमी ने उसको बचपन से पाला था उस बॉब को। तो वो बॉब को बोलता है कि बॉब तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपनी रुथ और बेटी की जो जिंदगी है उसको फिर से जहन्नुम बनाने आए हो? वो ये तुम उनसे दूर चले जाओ। तो वो जो है कौन, बॉब जो है वहाँ से चला जाता है, उन माइसों की वहाँ से चला जाता है उसकी दुकान से। तो अगली रात वो फैसला करता है और कहाँ वो जो मतलब उसका जो वो दोस्त है उसके यहाँ वो रह रहा था। तो एक बार उसके दोस्त के यहाँ उस बार में कौन, वही पैट्रिक व्हीलर पुलिस वाला आ जाता है। वो उसको बोलता है कि बॉब आ गया, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? वो ये वो बोलता है, वो उसका दोस्त, नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। तो वो उसकी बार की जाँच पड़ताल करता है। अंदर कमरे में ऊपर कौन होता है, वही बॉब बैठा हुआ होता है। बॉब को जब आहट आ जाती है कि पुलिस वाला आने वाला है तो वो खिड़की से निकल जाता है। लेकिन
उसकी एक तस्वीर थी, उस तस्वीर पे रुख और छोटी जो उसकी बेटी थी वो वहीं पड़ जाती है। तो व्हीलर जब वहाँ पे आ जाता है वो उसको बोलता है कि उसके दोस्त को ये फोटो यहाँ कैसी, तुमने बोला वो अब यहाँ नहीं आया। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि ये उसने पहले ही मुझे घर से जब इसने खत भेजा तो उसी के साथ भेजी थी, तो ये यहाँ पड़ी है। तो वो पैट्रिक जो है पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है, उसको शक नहीं होता। तो फिर उसी मतलब आप जब वो जिस दिन वो बर्थडे था किसका, उसी का, उस सिल्विया का, उस मतलब सिल्विया जो थी उस रुख की बेटी, तो उसी दिन वो जो व्हीलर था वो भी उनके घर चला जाता है, उसको गिफ्ट देता है, गिटार देता है। और फिर जब वो सिल्विया सो जाती है तो वो और रुथ आपस में बातें करने लगते हैं, पुलिस वाला और रुथ। तो पुलिस वाला उस रुथ को बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझ पर गोली चलाती, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। वो ये मैंने तुम्हें हर जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैंने यही चाहा है कि तुम्हारा क्या हो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो, तुम पे कोई नुकसान ना पहुंचे, वो ये। तो रुथ जो है उसको मतलब वो रुथ भी इमोशनल हो जाती है। वो उस पुलिस वाले को बोलती है कि मैं 4 साल से एक पल भी नहीं सोई हूँ, जब से बॉब जेल गया मैं अच्छे से भी नहीं सो पाई हूँ, मेरे अंदर जो है तड़प है। तो वो वहीं पे इमोशनल होके माँ रो पड़ती है और उस पैट्रिक व्हीलर को गले लगाती है। और वो जो कौन है, पैट्रिक व्हीलर जो है वो वहीं पे बैठता है और बॉब जो है उसी रात फैसला करता है कि वो अपनी बीवी के पास वापस आएगा। वो गाड़ी लेके आता है, लेकिन वो दूर से खिड़की से देखता है कि वहाँ वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर बैठा है। तो वो वापस चला जाता है, उसको मायूस हो जाता है, उसको पता चलता है कि अगर मैं वहाँ गया तो पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। तो मायूस होकर वो वापस चला जाता है और पहुंच जाता है उसी जगह जहाँ पे वो पहले शूट आउट हुआ था, मतलब जहाँ पे उसका पहला घर था, जहाँ पे वो फ्रेडी भी मारा गया था पुलिस वाले की गोली के हाथों। तो फिर वहां पे जब वो पहुंच जाता है तो उस पे गोलियां बरसने लगती है उस बॉब पे। उस पे कौन गोलियां बरसाता है? वो 3 बाउंटी हंटर उस बॉब पे गोलियां बरसाने लगते हैं, क्योंकि वो बाउंटी हंटर जो थे बॉब के पीछे पड़े थे। वो भी बॉब के सर पे इनाम रखा था सरकार ने कि ये भाग गया है। तो बॉब जो है जख्मी हो जाता है, वो 2 को वहीं पे मतलब मार देता है। उन 2 में से एक को तो सीधे मार देता है, दूसरे को जख्मी कर देता है, उसको वहीं छोड़ देता है जख्मी हालत में और वहां से निकल जाता है जख्मी हालत में। और आगे गाड़ी वाले को पकड़ लेता है। उस गाड़ी वाले को बोलता है कि मुझे एक जगह ले चलो, मतलब किस जगह? उस रुथ के घर। तो वहाँ पे वो जो गाड़ी में उसको बोलते हैं हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन बॉब उसको बोलता नहीं, हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो फिर क्या होता है कि अगली सुबह जब कौन होता है, रुथ जो होती है वो उठती, वो कहाँ पे सोई होती है? सोफे पे ही सोई होती है। किसकी गोद में? उसी पैट्रिक व्हीलर के इंस्पेक्टर उस पुलिस वाले की गोद में। और सिल्विया पहले उठ जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ सोई हुई थी उस पुलिस वाले की गोद में। तो तभी वहाँ बाहर गोलियों की आवाज़ आती है। बाहर जब गोलियों की आवाज़ आती है तो वो चौंक जाते हैं सारे, तो बाहर निकलते हैं। तो बाहर जो वो बूढ़ा आदमी था उसका था, उसके पेट में गोली लगी हुई होती है, वो जख्मी हुआ होता है और आगे खड़ा होता है वो तीसरा बाउंटी हंटर। तो लेकिन वहाँ वो पुलिस वाला व्हीलर था, वो उस बाउंटी हंटर को वहीं पे मार देता है। और क्या होता है काम वहाँ पे, जब उसको मार देता है तो वो चले जाते हैं उसी किसके पास, उसी वो जो है वो बूढ़ा आदमी जो जख्मी पड़ा वहाँ था उसी के पास चले जाते हैं। और वो सीधे चले जाते हैं कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब वो चले जाते हैं वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि रुथ के घर में दरवाजा खुला है, अंदर कोई घुस गया है। तो गाड़ी में वो व्हीलर उनको लाता है, गाड़ी में व्हीलर उनको बोलता है कि तुम यही रुको, मैं अंदर देखता हूँ। तो वो जो व्हीलर है, वो जो पुलिस वाला अंदर जब जाता है वो अंदर देखता है कि अंदर किचन में जो है बॉब जख्मी पड़ा है नीचे। तो वो उसके आगे क्या खड़ा हो जाता है वो इंस्पेक्टर, वो पुलिस वाला व्हीलर, और उसको गन तान देता है, उसके सामने उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन पीछे से रुथ आ जाती है, वो उसको बोलती है कि आप तुम यहाँ से चले जाओ, पुलिस वाले को मैं इससे खुद बात करूंगी। तो बॉब जख्मी हालत में होता है, के आखिरी सांसें गिर रहा होता है। वहाँ वो रुथ की गोद में आता है और रुथ को अपने प्यार का इजहार करता है। रुथ भी काफी ज़्यादा रो पड़ती है। वो भी बॉब को बोलती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रही, मुझे यकीन था तुम आओगे, लेकिन तुम आए भी तो किस हालत में। तो तभी जो है वहाँ पे वो उसकी बेटी सिल्विया भी आ जाती है। वो बॉब जो है आखिर मतलब उस सिल्विया को अपनी आंखों से देखता है, वो खुश होता है, आखिरी सांसें वो वहाँ पे गिर रहा होता है और रुथ के ही गोद में वो दम तोड़ देता है वो बॉब। आखिर में वो रुथ भी काफी ज्यादा टूट जाती है, वो काफी ज्यादा अंदर ही अंदर उसका क्या दिल टूट जाता है, क्योंकि बॉब जो है जिसका वो इतने बरसों से इंतजार कर रही थी, आखिर में उसी की गोद में आके मर गया। तो यहाँ पे होती है फिल्म की सैड एंडिंग। ये जो ये मूवी है ये फुल ऑफ जो है इमोशंस है, इसमें थोड़ा बहुत रोमांस भी है। तो और ये जो मूवी है बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो एक बात जो मुझे इस मूवी में लगी कि मतलब इस मूवी की जो मतलब मुझे जो लेसन्स मुझे इस मूवी में लगे वो ये है कि एक तो इंसान जो है मतलब अगर उसने कोई भी गलती की हो पास्ट में, अब वो आगे जो सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस गलती की सज़ा तो उसको भुगतनी ही पड़ती है। दूसरा मुझे ये इसमें अच्छा लगा कि इंसान जो है अगर किसी से बेइंतहा प्यार भी करता है तो उसकी सलामती के लिए उसको मतलब उस प्यार दिखाने के लिए भी उसको उससे दूर रहना पड़ता है। जैसे कि किसने किया? बॉब ने किया। वो बहुत तड़प रहा था अपनी बीवी से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि उसकी भलाई के लिए मैं उससे दूर ही रहूं पहले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई नुकसान आए। तो प्यार के लिए उसने उससे दूर रहना ही पसंद किया।
और एक बात इसमें अच्छी लगी कि इंसान जो है, हालात जो है इंसान को काफ़ी ज़्यादा बदल देते हैं। जैसे रुख जो थी वो पहले थी क्या थी, आज़ाद थी, इधर उधर वो जो है मुख्तलिफ जो जुर्म थे वो कर रहे थे वो ये, लेकिन लास्ट में उसने क्या हालात जब ऐसे बदल गए, उसने ये फैसला किया कि अपनी बेटी के लिए, सिल्विया के लिए, क्या वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेगी जिससे सिल्विया को कोई नुकसान ना हो। वो जुर्म की ज़िंदगी उसने छोड़ दी, उसने अमन जो है चुन लिया अपनी बेटी सिल्विया के लिए। तो ये जो ये मूवी है, इस मूवी में ये जो लेसन्स है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।